नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं बहरोड से, जहां बहरोड का निम्भोर गांव आज फिर समाचारों की सुर्खियों में है। यहां निम्भोर चौकी के पास आज फिर एक शव मिला है। जी हां, बहरोड थाने की निम्भोर चौकी के पास एक होटल के पीछे एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद आसपास के इलाके में दहशत व सनसनी फैल गई। कारण कि कुछ दिन पहले ही निम्भोर गांव की पहाड़ियों में एक वृद्ध गवाले का शव भी मिला था। हालांकि वृद्ध की हत्या हुई थी और बहरोड पुलिस ने तत्परता से हत्या का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन आज फिर एक शव मिलने से सनसनी का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, इसलिए यह हत्या तो हो नहीं सकती। जांच जारी है। पुलिस ने मृतक की पहचान राकेश यादव गांव बिजोरावास के रूप में की है। तो बहरोड से आज यह एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां निम्भोर चौकी के पास एक शव मिला है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है और मामले की जांच पड़ताल यानी अनुसंधान शुरू कर दिया है। निम्भोर चौकी के पास दरबार होटल के पीछे एक हमें आज डेड बॉडी की सूचना मिली। मौके पे गए। ये डेड बॉडी राकेश यादव है, बिजोरावास का रहने वाला, उसकी मिली। उसको ले आए और उसका पीएम करा दिया गया। अभी इसमें प्रथम दृष्टया तो ये मर्डर नहीं है, क्योंकि इसके अभी डॉक्टर साहब ने उसको बॉडी देखी तो उस पर कोई भी चोट के निशान नहीं है अभी तक। एक्चुअली सर शराब का ज़्यादा आदी था, जी सर, आतन शराबी था, तो हो सकता है तो सीढ़ी तो ये जो है मामला हुआ है, इसके प्रत्येक पहलू पे हम जांच करेंगे, बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा की कार्यकारिणी को शपथ दिलाने के लिए आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व भाजपा दिल्ली कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल कोटपुतली पहुंचे। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस कॉलेज के ग्राउंड पर तैयार हेलीपैड पर बिरला के हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की। यहां भाजपा नेता मुकेश गोयल, कोटपुतली एडीएम जगदीश आर्य, एसडीएम सुनीता मीना, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, डीवाईएसपी दिनेश यादव व जांगिड़ समाज के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व भाजपा नेता विष्णु मित्तल का स्वागत किया। यहां से बिरला पनियाला के समीप आयोजित अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। यहां नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी को शपथ दिलाने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि विश्वकर्मा समाज देश के भी शिल्पकार हैं। समाज में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, इससे समाज जुड़ता है और आगे बढ़ता है, और जब कोई समाज आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। यहाँ जांगिड़ समाज की ओर से बिरला को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष व भाजपा नेता विष्णु मित्तल का स्थानीय भाजपा नेता मुकेश गोयल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा भी स्वागत व सम्मान किया गया। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही सफलता हासिल होती है और कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ हैं। इसके बाद उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया। सुनिए। जांगिड़ ब्राह्मण समाज जो विश्वकर्मा भगवान के संस्कारों से, उनके विचारों से को आगे बढ़ाता है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के निर्माण करता है। ब्राह्मण जामिन समाज भी इस भारत के प्रमुख शिल्पकार हैं, जिन्होंने अपनी शिल्पकारी और दस्तकारी के कारण भारत का गौरव पूरे विश्व में बनाया है। और आज हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर एक शिल्पकार के रूप में, चाहे शिल्पकार मूर्तिकार के रूप में हो, चाहे भवन के रूप में हो, अलग अलग क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण समाज ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि भारत के अद्भुत कला और संस्कृति है। तो उस संस्कृति को बढ़ाने में जांगिड़ ब्राह्मण समाज का भी बहुत बड़ा योगदान। सर, आज पुलवामा की भी सेकंड पुण्यतिथि है, शहीदों, इस दौरान क्या कहना चाहेंगे? पुलवामा की घटना हम सबके मन को दुखी करती है। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश और सरकार मिलकर लड़ रही है। हम विश्व के अंदर जब संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन में जाते हैं, जब भी हम वह चर्चा करते हैं
कि हमें एक देश से दूसरे देश में आतंकवाद को कैसे समाप्त करना चाहिए, इसके लिए चर्चा करना चाहिए और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरे विश्व को सामूहिक रूप से संकल्प भी लेना चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रयास हुआ तो आने वाले समय में हम आतंकवाद को समाप्त कर पाएंगे। जब इस तरीके के कई आयोजन हैं जिसको लेकर राजस्थान भर के लोग आपको बुलाना चाहते हैं और यहाँ जो सम्मान आपको मिला, जिस तरीके से लोगों ने पलक पावने बिछाए, क्योंकि आप इन्हीं के बीच में से निकले। समाज हमारे देश की विविधताओं को जोड़ने का काम करता है, जाति धर्म तोड़ने का काम नहीं करते हैं। जाति धर्म की अगर विचारधारा और दिशा ठीक हो तो वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था अपने अपने समाजों को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, समाज में जो नीचे के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक एक समाज अगर सामूहिक प्रयास से अपने अपने समाज में काम करेगा तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग जाति और समाज को तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं इन समाजों के बीच में इसलिए आता हूँ कि समाजों में जातियों और धर्म में तनाव नहीं होना चाहिए। भारत विविधता वाला देश है, विविधता हमें तोड़ती नहीं जोड़ती है। इससे समाज में हमें और मजबूत करेंगे, सशक्त भारत बनाएंगे। इसलिए मैं समाजों के कार्यक्रम में आता हूँ। कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित रूप से जब लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होगी तो कार्यपालिका की जवाबदेही भी तय होगी और इसीलिए जनता के आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करना होगा तो लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई संस्थाओं को मजबूत करना होगा, वहाँ चर्चा हो, संवाद हो, लोग अपनी अपेक्षाएं, आशाएं वहाँ पर जनता की रखें और उस पर ठीक से जवाबदेही कार्यपालिका की तय करें ताकि निष्पक्ष रूप से न्यायपूर्ण तरीके से कार्यपालिका काम कर सके ताकि जनता को न्याय मिल सके। स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, ओम बिरला माता की, ओम बिरला जिंदाबाद, ओम बिरला जिंदाबाद, ओम बिरला जिंदाबाद। प्रागपुरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के भांकरी रोड से एक दुकानदार को किराना सामान के आड़ में डोडा पोस्त का चूरा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एएसपी रामकुमार कसवा ने जानकारी देते हुए बताया कि पावटा के भांकरी रोड पर डाबर जनरल स्टोर पर तलाशी के दौरान दुकान के अंदर एक प्लास्टिक के कट्टे में 2 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद किया है, जो अवैध पाए जाने पर जब्त किया गया। वह दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पावटा के बाजार में आज एक हार्डवेयर के दुकानदार ने ईमानदारी का परिचय देते हुए 2 लाख रुपयों से भरी थैली लौटाकर सम्मान प्राप्त किया। जानकारी के मुताबिक मनोज कुमार नाम का एक व्यक्ति बाजार में आया और हार्डवेयर की दुकान से सामान खरीदते समय दुकान के बाहर भूल से 2 लाख रुपयों से भरी थैली छोड़ दी। 4 घंटों के बाद थैली में बंधी पोटली को दुकानदार ने देखा तो अवाक रह गया। दुकानदार संतोष कुमार अग्रवाल ने तुरंत सरपंच प्रतिनिधि को फोन पर रुपए मिलने की सूचना दी। सरपंच प्रतिनिधि निर्मल पंसारी ने प्रागपुरा पुलिस को इसकी जानकारी दी। पावटा पुलिस चौकी से आए एएसआई दिलीप यादव व कांस्टेबल मनोज कुमार दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल ही रहे थे कि तभी मनोज कुमार यादव आया, जो रुपयों से भरी थैली भूल गया था और उसने 2 लाख रुपये भूलने की बात कही। तब दुकानदार ने पुलिस व बाजार के लोगों के सामने रुपए लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया।
कोटपुतली शहर व आसपास के क्षेत्र में रविवार को विभिन्न संस्थाओं ने पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान कोटपुतली की डिफेंस एकेडमी में आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों ने संस्था के निदेशक व भाजपा नेता शंकरलाल कसाना के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया व 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को अंतर्मन से नमन किया। इसी तरह लालकोठी स्थित न्यू स्टेनो इंडिया स्टेनोग्राफर इंस्टीट्यूट में भी संस्था के निदेशक एडवोकेट के शर्मा व मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा के नेतृत्व में शहीदों को नमन किया गया। पावटा के रामलीला मैदान से सुभाष चौक तक मोमबत्ती जलाकर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और देश हित में लोगों को जागरूक किया और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। पावटा नगर कांग्रेस अध्यक्ष विष्णु इंदौरिया और उपाध्यक्ष हेमंत टेपन के नेतृत्व में महावीर धानका, कृष्ण, अशोक, टिंकू, लक्की, गणेश व साथियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया। कोटपुतली के बनेठी में पिछले 7 दिनों से चली आ रही संगीतमय भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बनेठी व आसपास के लोगों ने भंडारे में पंगत प्रसादी ग्रहण की। समापन पर ग्रामवासियों ने कथा व्यास रामावतार दास का सम्मान भी किया। इस मौके पर भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर दान भी किया। सरपंच कमलेश कंवर ने कथा व्यास रामावतार दास को 11,000 रुपये व चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर नवयुक्त मंडल के सदस्य व ग्रामीण उपस्थित रहे। कोटपुतली के जयसिंहपुरा निवासी कृष्ण प्रजापत पुत्र सुनाराम प्रजापत ने बेटियों की स्मृति में तृतीय रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर कोटपुतली भाजपा नेता मुकेश गोयल, राकेश कुमार, विक्की चौधरी, संजय मीणा, करण योगी, दीपक कुमावत, ईश्वर जाट, मनीष मेहरा, दिनेश शर्मा व कृष्ण यादव सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कुल 10 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इसी के साथ आज के न्यूज़ चक्कर बुलेटिन में बस इतना ही। आपका प्रेम व आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे। समाचार को देखने के बाद इसे लाइक व शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।